हेलो दोस्तों, तो क्या हाल है आप सबका। तो दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ एक भोजपुरी सुपरस्टार की। एक ऐसे सुपरस्टार जो एक एक्टर होने के साथ साथ एक सिंगर भी हैं। और आप लोग इन्हें पहचानो या ना पहचानो, लेकिन इनका ये वाला गाना आपने कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा। क्या बात कर रहे हैं? अरे सुना क्या, इस गाने में डांस भी किया होगा। अच्छा, फिर गाना बजाओ। कमरिया कमर में दर्द कमरिया कमरिया करेला पालो इधर उधर इधर उधर लॉलीपॉप लागेलू। मजा आया। ये बात मैं आप लोगों को इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इनका ये वाला गाना इनसे भी ज्यादा फेमस है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ भोजपुरी के सबसे ज्यादा चर्बी युक्त एक्टर पावर स्टार पवन सिंह का। और अब आप लोग इनके ही मुंह जुबानी सुन लीजिए कि किस किस को क्या समझते हैं। माता पिता गुरु भगवान ऑडियंस यही मेरा मालिक है। एकरा बाद हम केहू के हइये समझिला। भाग और अपने मेहरारू को, हइये समझिला। भाई भौजाई को, हइये समझिला। और रिंका के पापा को। हइये समझिला। भाग। आज बहुत ज्यादा तकलीफ हुआ, बट कोई नहीं। और आप लोग पवन भैया को अपना आइडल मानते हो और इनके जैसा बन के इनसे भी आगे जाना चाहते हो, तो मेरे भाई जिस तरह से बैटिस्टा ने WWE छोड़ा, उसी तरह से आप लोग भी पवन सिंह से आगे जाने का उम्मीद छोड़ दो। क्योंकि पवन सिंह से आगे जाने में दूसरा जन्म लेना पड़ेगा बेटा। तो इससे पहले कि पवन सिंह के चाहने वाले कट्टा और तमंचा उठा लें या कमेंट सेक्शन को बिग बॉस का घर बना दे, मैं पहले ही बता दूं कि भाई ये वीडियो सिर्फ मजाक के लिए बनाई गई है और आप लोग भी इसे मजाक की तरह ही लेना। क्योंकि भाई एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लग जाती है और किसी का मेहनत की कदर ना करके उसे गाली देना बहुत गलत बात है। तो चलो यार, सर्दी आते ही फट गई ब्लैंकेट और सच्चा प्यार सिर्फ कहने की बात है, इससे भरता नहीं पेट। इसी लाइन के साथ बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले नजर डालते हैं पवन भैया कुछ हिला देने वाले और धमाकेदार एक्शन सीन्स पर, जिसका लॉजिक से नहीं कोई संबंध और जिसे देख के आप पक्का बोलोगे कि कोई जादू हो सकता है नजरबंद। तो पहले ही सीन में हमें दिखाया जाता है कि कुछ गुंडे लोग गाड़ी में भर कहीं जा रहे होते हैं। तभी वो लोग देखते हैं कि सामने पवन भैया दिन दहाड़े खटिया बिछा के बीच रास्ते में सो रहे हैं। मतलब विलेन ये लोग हैं, लेकिन विलेन का काम यहाँ फिल्म का हीरो कर रहा है। लेकिन एक गुंडे लोग अगर चाहते तो साइड होके भी जा सकते थे, लेकिन नहीं, अगर ये लंठाई करेगा तो हम वहाँ लंठाई करेंगे। हम कौन से महात्मा गांधी के रिश्तेदार हैं। ए कहा रे, काहे जाम लगल बा? तोरा दिखात नहीं के काहे जाम लगल बा? ए जग देख। फिर उसी से एक सज्जन हीरो को बहुत ही प्यार और इज्जत से उठाने की कोशिश करता है। ए उठ 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 ए। लेकिन यहाँ पे लोग बताना भी तो है कि फिल्म में पावर स्टार पवन सिंह जी हैं। तो पवन भैया उठने की जगह उल्टा उससे ही धर दबोचते हैं और वो बेचारा नादान परिंदा वहीं पे घटना स्थल पे ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। अरे मैं तो कह रहा हूँ कि पवन भैया ने एकदम अच्छा किया। अरे जब एक थका हारा आदमी भैंस चरा के आकर गहरी नींद में सो रहा है तो क्या जरूरत थी डिस्टर्ब करने की, मारो फिर। तो फाइनली पवन भैया एक को निपटा कर चौड़िया कर उठते हैं। अरे एक चुटकी में लोटा मंगवा दिया। तो फाइनली अब पवन भैया लोटा लेकर खेत की तरफ जा रहे हैं। ओ सॉरी, मुंह धो रहे हैं। पवन भैया मुंह धो रहे हैं। अब फाइनली चांद देखने को मिलेगा। ओहो, मुंह धोने के बाद भी शकल का ये हाल है। अच्छा हुआ कि बिन धोए नहीं दिखाया, वरना गुंडे तो ऐसे ही भाग जाते बिना लड़े। भाई इसे ही कहते हैं सोचा SR के और निकला KR के। और शकल दिखाने से पहले जिस हिसाब से बैकग्राउंड में ढोल नगाड़े बज रहे थे, हमने सोचा नहीं था कि इस पतीले का दर्शन करना पड़ेगा। लेकिन भाई गलती हमारी है, हमने ही कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट कर लिया था। क्योंकि अगर आप लोग नहीं पता तो बता दो कि भोजपुरी इंडस्ट्री एक लौता ऐसा फिल्म इंडस्ट्री है जिसमें हीरो से ज्यादा हैंडसम विलेन होता है। और उसके पीछे का कारण ये है कि भोजपुरी के जितने भी हीरो लोग हैं वो लोग हीरो बनने से पहले सिंगर थे। और भोजपुरी इंडस्ट्री का तो सचेतर परंपरा ही यही है कि अगर आपको फिल्मों में आना है तो उससे पहले आपको अपनी कुछ एल्बम सॉन्ग हिट करानी होगी, वो भी डबल मीनिंग वाली। अकेले आजा या झुंड में आजा, सबके बाजेला बाजा जबी, सनकेला भोजपुरिया राजा। लेकिन कोई कुछ भी कहे, पवन भैया की आवाज में दम तो है। लेकिन अगर थोड़ा सा भी दम अगर शकल में भी होता तो और सोने पे सुहागा हो जाता। फिर उसके बाद पवन भैया गुंडों पे बिना दया दिखाए उन्हें निर्दयी की भांति उड़ा उड़ा के मारते हैं, जैसे कोई आदमी नहीं फुटबॉल हो। और पवन भैया कृष्णा रोनाल्डो। कृष्णा रोनाल्डो। इस सीन में हमें दिखाया जाता है कि पवन भैया को मारने के लिए कुछ गुंडे लोग उन्हें दुख की तरह घेर लेते हैं। और पवन भैया भी यहाँ पे काफी क्रोधित लग रहे हैं, जैसे कि कोई नाग अपनी नागिन का बदला लेने जा रहा हो।
ओहो, फिर जैसे ही गुंडे पवन भैया को मारने के लिए आते हैं वैसे ही पवन भैया उन्हें हाथों से मार के हवा में लटका देते हैं, जिसे देख के ग्रेविटी भी शर्मसार होकर बोल पड़ा, मेरे को जाना पड़ेगा, मेरे को जाना पड़ेगा। और इसी तरह से पवन भैया ग्रेविटी को उसकी औकात दिखाते हुए दो दो करके 6 लोगों को सरकारी काम की तरह हवा में लटका देते हैं। और मुझे तो पवन भैया बेशक हो रहा है कि वो कहीं न कहीं जरूर कोई टोटका सीख गए हैं, वरना किसी भी आदमी को ऐसे आगे को धकेलने पर वो हवा पे नहीं लटकता। और सबसे ज्यादा सोचने वाली बात ये है कि ये बार बार नीचे की ओर गिरती हुई तलवारें मिस्टर इंडिया की तरह गायब कहाँ होती जा रही है, या शायद ये भी उसी टोटके का कमाल होगा। और मुझे तो एक चिंता खाई जा रही है कि ये इंसानी हाथ ने ऊपर जाके कौवे के टांग के रूप कैसे धारण कर लिया। ये गड़बड़ है बाबा। और आप लोग अभी तक ये सोच रहे हो कि ये गुंडे लोग अब नीचे कैसे आएंगे, तो हम बतावत है तुमका, वो भी शायरी के साथ। पवन भैया के हाथ में है एक खुफिया बटन, जिसे दबाते ही ग्रेविटी आती है रिटर्न। क्या बात है? अरे वाह, ये क्या कर रहे हो? आज तक कुर्सी पर बैठे में इतना मजा ना आया जितना तारा गोदी में आता है। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इस फिल्म में होता क्या है। ये जो कुर्सी में मैडम जमजमा के पधारी हैं, ये इस फिल्म का हीरोइन है। हाँ, माना कि इन्होंने काफी वेट लॉस को इग्नोर किया है, लेकिन भाई अगर आपको भोजपुरी फिल्म देखना है तो आपको ऐसा हीरोइन ही देखने को मिलेगी। क्योंकि भाई यहाँ पे कैटरीना और दीपिका जैसी हीरोइन एक्सपेक्ट करना मतलब लालू जी से अच्छी इंग्लिश और सलमान खान से अच्छी डांस का एक्सपेक्ट करना। तो ये जो विलेन है वो हीरोइन के साथ काफी बदतमीजी करता है, जिसके जवाब में हीरोइन भी उसके गाल में एक चमाट जड़ देती है। मिला प्रसाद। फिर क्या था, उसके बाद इस विलन का डॉली की टपरी वाले छपरी के चाय से भी गर्म खून खौल उठता है। फिर इंटरव्यू होता है हमारी लड़कियों का मसीहा पवन सिंह का, और पवन भैया हमेशा की तरह आते ही एक डायलॉग ठोक देते हैं, जिकरा में दम होके वो इनके कुर्सी से उठा के देखे। हाँ, उठा के देख ले, 90 किलो की लड़की उठाना कोई बच्चों का खेल नहीं। लेकिन पवन भैया इस हीरोइन को उठाने के लिए दम नहीं बल्कि बहुत ज्यादा ताकत की जरूरत पड़ेगी। वजन नहीं देख रहे हो? फिर क्या था, विलेन लोग भी हीरो का चुनौती स्वीकार कर लेते हैं और मार खाने के लिए सज्ज हो जाते हैं। लेकिन बात इतने में ही खत्म नहीं होती, लड़की को पटाना भी तो है। और ये प्रथा तो भोजपुरी में सदियों से चली आ रही है कि जब तक हीरो हीरोइन का रक्षा कवच बन के उसका गुंडों से रक्षा ना करे, तब तक हीरोइन के दिल में हीरो के लिए बेल आइकन वाला घंटा ही नहीं बजता। तो इसी प्रथा को जारी रखने के लिए पवन भैया गुंडों को मारने लगते हैं। लेकिन आश्चर्य तो तब हो जाता है जब पवन भैया इस 90 किलो की कन्या को हवा में उड़ा के फिर से वहीं रख देते हैं। एक बार को जब जोहन अब्राहम ने हाथों से बाइक को उठा लिया था तो मुझे इतना अजीब नहीं लगा था जितना ये देख के लग रहा है। और यहाँ पे लड़की भी इतनी मायावी निकली कि बिना टच किए गुंडे को हवा में उड़ा दिया। यहाँ पे पवन भैया को मारने के लिए दो बहुत ही मनहूस शकल के गुंडे लोग आते हैं, जिसमें से एक तो पलटू राम हलवाई और दूसरा ड्राकुला का चचेरा भाई लग रहा है। और हेलीकॉप्टर से आए तो खाते पीते घर के गुंडे होंगे, और दोनों का सेहत भी यही बता रहा है। उसके बाद वो लोग पवन भैया को बहुत मारते हैं और दोनों हाथ भी बांध देते हैं, लेकिन उन्हें इस बात का जरा सा भी भनक नहीं है कि वो पावर स्टार पवन सिंह है और उनके लिए गुंडे घास के बराबर भी नहीं। अच्छा चलो पवन भैया से ही पूछ लेते, तो पवन भैया आप ही बताइए कि आप इन गुंडों को क्या समझते हैं? यह समझिए। तो अब देखते हैं कि पवन भैया क्या करते हैं। तो पवन भैया फाइनली मुंह में गुटखा लिए, सॉरी वो खून है। तो फाइनली आप लोग देख सकते हैं कि पवन भैया पूरा लहूलुहान हो चुके हैं और उनके मुंह से भी खून आ रहा है और ऐसे हालात में वो बिल्कुल पका हुआ टमाटर लग रहे हैं। तो ये पवन भैया चल दिए अपना पूरा दम और ब्राउन स्ट्रोमैन की इज्जत की बात लगाते हुए। अब देखते हैं वो दोनों गाड़ी खींच पाते हैं नहीं, और वो इन्होंने कर दिखाया तेरी बहने के भैया महावीर माई के पवन भैया जिंदाबाद 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 पार्टनर। अरे पवन भैया दो गाड़ी को एक साथ ब्लास्ट कर दिया, अब इसका खर्चा कौन भरेगा? हम भरा। क्या बोला तूने? क्या 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 क्या? ये जो नशे में धूत बाइक आप लोग देख रहे हो, ये बाइक नहीं, ये शक्तिमान ने रूप धारण किया है। और इस सीन को 4 चांद लगाने में एडिटर ने भी कोई कसर नहीं छोड़ा। जरा एक बार ध्यान से देखो इस बाइक को, बाइक जमी पे है ही नहीं, और इसी की वजह से एक्शन सीन कम और फनी सीन ज्यादा लग रहा है।
और हाथ में कौन सा चुंबक लगाए हो पवन भैया, लड़की को 5 मीटर दूर से ही खींच लिया, वाह। तो बस दोस्तों, अब पवन भैया के बारे में बात ना ही करे तो अच्छा है, क्योंकि जो आदमी इतनी चमचमाती धूप में भी जैकेट पहन के लड़ाई कर सकता है, उसका कोई हिसाब नहीं कि वो क्या क्या कर सकता है। और वीडियो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और वीडियो कौन सा पार्ट आपको सबसे फनी लगा वो भी कमेंट करके बताना। और अगर आप लोगों को इस तरह के वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, मैं इस तरह के वीडियो बनाता रहता हूँ। क्योंकि भाई सब्सक्राइब करने से हो जाओगे आने वाले एग्जाम में पास, और गर्लफ्रेंड मिलेगी ऐसी जो आधार कार्ड में भी लगेगी एकदम। तो जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय श्री कृष्ण।